ऑलराइट, ओके, परफेक्ट सर, परफेक्ट, कंटिन्यू। परफेक्ट। तो साहब 18 साल का होना जरूरी है, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ इससे कम का है, अगर है तो प्लीज यहाँ पे लिख दे। फ्लेक्सिबल आवर्स, हमारे बिजनेस में फ्लेक्सिबल आवर्स है, मीन्स आप कभी भी कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, एंड नो नीड टू बी क्लेवर, बहुत ज्यादा क्लेवर होने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल। नेक्स्ट, अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इंटरव्यू तो कोई लेने वाला नहीं है, तो क्वालिफाई किसको करना है, आपको समझना किसको है, खुद को। तो आप खुद कैसे होने चाहिए, आप शार्प होने चाहिए, आप एम्बिशियस होने चाहिए, आप सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार होने चाहिए, बदलने के लिए तैयार होने चाहिए, और आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि मुझे एक ऐसे स्टार्टअप में जाना है जहां बहुत सारा पैसा नहीं लगने वाला, ये आपका डिसीजन है। यू नीड टू क्वालिफाई योरसेल्फ। कई बार क्या होता है, ज्यादातर हम अपने आप को क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर लोग फॉलोअर बनना चाहते हैं, ज्यादातर लोग किसी और से ये चाहते हैं कि कोई और उन्हें क्वालिफाई करे। बट इस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेसमैन आप हैं, ओनर आप हैं, तो क्वालिफाई भी आप ही को करना है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ये आपको ही समझना है, राइट। करना क्यों है, ये मैं कुछ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यही क्यों कोई जरूरी नहीं है सब क्यों हो, क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस में बहुत देखा है। जब हम बिजनेस शुरू किए, तो हमारे बिजनेस में इनिशियली जो लोग आए और जो आज भी लीड कर रहे हैं, उनके पास पहले से भी बहुत सारा पैसा था, लेकिन मैं पैसे के लिए कर रहा था। लेकिन वो क्यों कर रहे थे, पहले मुझे समझ नहीं आया, बाद में मुझे समझ आया। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो वाई है ना, वही उसमें ढूंढते हैं सामने वाले में, और अगर हमारा वाई उसमें हमें नहीं मिलता, तो हम ये सोचते हैं ये क्यों करेगा, ये गलती कर देते हैं हम। तो मैं इसलिए वाली बात बोल रहा हूँ कि यहाँ जो वाई मैं शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप उसको ही माने, आपका कोई और भी वाई हो सकता है। बट हाँ ठीक है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो वाई मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वो हम ये वाली बात कर सकते हैं। नीड्स, ड्रीम्स, सेफ्टी, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मीन्स आपके लिए हो सकती हैं, कि भाई इनकम अगर कम है और आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो ये एक वाई हो सकता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये एक वाई हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वाई हो सकते हैं, बट कॉमनली देखा गया है कि ये रीजन होता है कि हमारी इनकम उस ब्रैकेट में नहीं होती जिस ब्रैकेट में हमारे ड्रीम्स होते हैं। इवन कई बार तो हमारी नीड्स भी, मैं कहूंगा, पूरी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनकम। सो दैट इज वन वे। अब ये कुछ वो चीजें हैं जो मीन्स आपको आपका मतलब आप इन चीजों पर वो करके, मतलब आप सोच के डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो भी, एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो भी, टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो भी, इंडिपेंडेंट बिजनेस चाहते हैं तो भी, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो भी, रिकॉग्निशन चाहते हैं तो भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेगेसी, मीटिंग विद न्यू पीपल, हेल्पिंग अदर्स, वर्ल्ड टूर, पीस ऑफ माइंड, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें इस बिजनेस से मिलती हैं। और ये जितनी भी मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ, जो भी लोग ऑलरेडी एमवे बिजनेस में हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हुए हैं ऑलरेडी, जिनके पास ये सारी चीजें हैं, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है। इवन दे देमसेल्फ आर एट दैट फेज जहाँ पे उनको भी ये चीजें मिलना शुरू हो चुकी हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एज ए डायमंड मैं आपको कमिट कर सकता हूँ कि रियली ये सारी चीजें एमवे बिजनेस में मिलती हैं। कभी कभी पहले ये रोजी पिक्चर लगती थी हमें, जब हमें कोई बताता था। इवन आज भी हम भी किसी को शेयर करते हैं ना हमारी ये लाइफ स्टाइल, तो वो हमसे कई बार बोलते हैं तो बड़ी रोजी पिक्चर दिखा रहे हो आप, लेकिन सच ये नहीं है, ये रियल पिक्चर, इट्स नॉट अ रोजी पिक्चर। हाँ, ये रोजी इसलिए लगती है क्योंकि हम रियल ग्राउंड में, जब इस बिजनेस में नहीं है, या आप जो भी कर रहे हैं वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिल रही होती, और आपको ये सच में रोजी लग रही होती है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, आज जो बंदा सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है, रात को 10 बजे आ रहा है, उसके लिए कैसे पॉसिबल है, उसको तो रोज ही लगेगा ना। तो वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन बिलीव मी, फ्रॉम एमवे बिजनेस वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स, हमें ये बहुत आसानी से मिल सकती हैं। दैट्स वेरी वेरी मींस रीजनेबल। मतलब अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पैसे कमाने के दुनिया में 4 ही तरीके हैं, और उन 4 तरीकों में एक तरीका है नौकरी कर लेना, ज्यादातर लोग करते हैं दुनिया में, एम्प्लॉय बनना मतलब। एक तरीका है
सेल्फ एम्प्लॉय बनना, सेल्फ एम्प्लॉय बनने का मतलब हो गया जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं, मतलब खुद ही काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। एम्प्लॉय वो होता है जो काम करता है और उसको पैसा कोई और देता है। सेल्फ एम्प्लॉय किसी के लिए काम नहीं करता, खुद ही काम करता है, लेकिन उसे काम करते रहना पड़ता है। लाइक एनी कंसल्टेंट्स, इवन आई एम, मैं, मेरा जो प्राइम प्रोफेशन है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकिंग है, कंसल्टेंसी है। दैट इज माय सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप ऑफ जॉब। मेरे को वो जब मैं करता हूँ तो मुझे पैसे आते हैं, जब मैं नहीं करता हूँ तो नहीं आते हैं, राइट। सो तीसरा तरीका होता है बिजनेस करना। बिजनेस करना मतलब दे हैव देयर एसेट वैल्यू। और चौथा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करना। अब मजेदार बात है, 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 5% लोग वो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन 95% पैसा उन लोगों के पास है जो बिजनेस में है और जो इन्वेस्टमेंट में है। और ये वो पैसिव इनकम ग्रुप है और ये एक्टिव इनकम ग्रुप है। ये समझने में कई बार लोगों की जिंदगी चली जाती है और वो इस चीज को नहीं समझ पाते, ना हमें कहीं पढ़ाया जाता है ये। आप कितने ही इंटेलिजेंट लोगों से बात करके देखो, अगर उनसे पूछेंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, तो वो नहीं बता पाते, उनको नहीं पता है। और अनजाने में हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ बदलेगा, बट बिलीव मी, जब तक बिजनेस मॉडल नहीं बदलता ना, तब तक कुछ नहीं बदलता। अगर आप वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, तो वही रिजल्ट्स आएंगे जो अब तक आए हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं हम सभी लोग। कबूतर का वो जैसे होता है ना, कबूतर आंख बंद कर लेता है तो हमें ये लगता है कि बिल्ली भाग गई, बट बिल्ली भागती नहीं है। सेम सेम कॉन्सेप्ट है ये। और कई बार लोग इस कॉन्सेप्ट को सुन के भी अनसुना क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ। मान लीजिए 40 साल के बाद कई लोग होते हैं जो ब्लड टेस्ट कराने में डरते हैं, या 45 साल के बाद उनको लगता है कहीं डायबिटीज ना आ जाए। बट उससे डायबिटीज चली थोड़ी जाएगी, अगर वो सिंड्रोम है तो है। तो बेहतर है कि हम अपने आप को टेस्ट करें। बेहतर है, मैं नए लोगों को बोल रहा हूँ, आप रिव्यू करें कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और अगर आपको लगता है नहीं चेंज किया जा सकता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज कर सकते हैं। और कंप्लीटली चेंज थोड़ी करना है, इसको भी ऐड करना है। मैं तो चेंज वर्ड भी नहीं कह रहा, आपको ऐड करना है इस बिजनेस मॉडल को, बिजनेस मॉडल को आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना है। इतना सही तो है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा पेन नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कई बार हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते उस चीज को। आप ये समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बोला, और जो बिजनेसमैन बोला, और जो इन्वेस्टमेंट बोला, उसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ ये। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं कोटा से हूँ इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूँ। वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीचर्स है ना, ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो बच्चे आते हैं उनके यहाँ, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। जब वो सर पढ़ाने लायक नहीं रहते तो उनका नाम धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। हम सब पढ़े होंगे ट्यूशन, आप लोग पढ़े होंगे आपके शहर में टीचर से। टीचर की एजिंग हो जाती है तो टीचर का नाम गुमनाम हो जाता है ना। कई बार टीचर 1 महीने के लिए नहीं पढ़ा पाए किसी रीजन से, तो उनको पैसे नहीं मिलते, होता है। बट जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल देते हैं, होते वो टीचर्स हैं लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल देते हैं। और वो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट डालते हैं तो एक दिन ऐसा होता है जहाँ हजार हजार फैकल्टीज इन अ डे वहाँ क्लास ले रही होती है, और फिर वो हजारों करोड़ का व्यापार बन जाता है। ये मैंने मेरे सामने होते हुए देखा है, बिकॉज मैं कोचिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा एज ए कंसल्टेंट। मैंने कोचिंग्स को वहां से देखा जहां पर वो उन लोगों ने डे वन से वो कॉन्सेप्ट को डाला, उन टीचर्स ने, जो टीचर्स समझ पाए इस चीज को, और आज वो हजारों करोड़ के लोग हो गए, है ना। क्या डिफरेंस था बिजनेस मॉडल। लेकिन आज उनके लिए वो एक लाइबिलिटी भी बन चुका है ना। वो लाइबिलिटी है, उन्होंने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया और वो लाइबिलिटी है, लेकिन मॉडल वही वर्केबल है, पैसे वही आ रहे हैं। जो टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते रहे, आज उनका कोई कोई नाम नहीं है। आज उनके बच्चे वापस वही स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? जस्ट चेक इट। ये आपको चेक करने की जरूरत है। जियो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। 50,000 लोग हैं, डेली 10 घंटे, कितने कितने आस हो गए, सोचो आप। अनलिमिटेड इनकम है, और अनलिमिटेड इनकम है जियो की, कैसे पता लग सकता है? लास्ट प्रोजेक्ट था अभी तक का अंबानी का, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट से सारे डेप्ट्स खत्म कर दिए। डेप्ट फ्री कंपनी हो गई वो। कितनी बड़ी बात है। जियो में क्या था? नेटवर्क ही तो था, आईडी, और वही तो लिया है उन्होंने, आधार कार्ड और वो आईडी, और आपको नेटवर्क का हिस्सा बना दिया, और आपको एक सिम पकड़ा दिया। और आप रेगुलर बेसिस पे जो यूजेस कर रहे हैं, उसके बेस पे आप बिल पे कर रहे हैं। कितना बड़ा एग्जाम्पल है।
हमको भी तो यही करना है, हमारा बिजनेस मॉडल भी तो कुछ कुछ ऐसा ही कहता है, आप आगे आके देखेंगे अभी। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, सिंपल फॉर्मूला, इनकम रेट इनटू टाइम। आज जो थोड़ा बहुत पढ़ता है उसका रेट थोड़ा कम होता है, मान लो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, तो उसे 300 रुपये रोज ही मिल रहे हैं, 10 घंटे के 30 रुपये मिलते हैं। कोई पढ़ लिख गया, बीटेक कर गया, अच्छा हो गया, उसको 1 लाख रुपए महीना मिल सकते हैं, तो उसको 3,000 रुपये रोज मिल रहे होंगे, उसको 300 रुपये घंटा काम कर रहा है वो, है ना। कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया, 10 लाख रुपए मिल रहे होंगे उसको, इससे ज्यादा तो नहीं मिल रहे। दैट्स व्हाट, यही है ना रेट। तो हम सब रेट बढ़ाने के लिए काम करते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारी इच्छा ये रहती है कि इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन दुनिया में जितने बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को रेट बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, पढ़ाते जरूर हैं, पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं है, पढ़ाते तो नॉलेज के लिए हैं वो, कि भाई तुम नॉलेज लो, एक्सपोजर लो, है ना। अपने को भी आज हमारे बच्चे हैं और आपके बच्चे भी, मैं यही चाहता हूँ कि वो पढ़ें नॉलेज के लिए, रेट बढ़ाने के लिए नहीं पढ़े। जब हम रेट बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं ना तो हमको फ्रस्ट्रेशन आता है, बिलीव मी, क्योंकि मैं बहुत सारे करियर काउंसलिंग करता हूँ, करियर प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसलिए पढ़ो कि आपको नॉलेज चाहिए। आप इसलिए मत पढ़ो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसलिए मत लो कि आईआईटी करना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसलिए मत लो कि डॉक्टर बनना है। उससे तो गड़बड़ हो जाएगी, ना तो डॉक्टर ही बनोगे और मजे भी नहीं कर पाओगे। हाँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पसंद है इसलिए ले लो, नॉलेज गेन करो और फिर एग्जाम दो, तो अलग मजा है। तो मैं क्यों ये वाली बात कर रहा हूँ, हम भी कहीं ना कहीं, अपन सबको पता है अपने एजुकेशन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉलेज, आवर एजुकेशन सिस्टम इज मेंट फॉर अर्निंग। हम ऐसे तो डिसाइड करते हैं कौन सा करियर में जाना है पैसे से, तो नॉलेज तो साइड में रह जाती है ना, तो इसीलिए वो एंजॉय नहीं कर पाता। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला जो मॉडल है ना, रेट इनटू टाइम, बड़ा खतरनाक सा मॉडल है, इट्स नॉट सिक्योर्ड मॉडल, और जिंदगी की तो 12 बज ही जाती है इसमें। पैसिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम मीन्स जहां पे आपने सिंपल, आप अभी 10 घंटे काम करते हैं और 100 रुपए घंटा है, 1,000 रुपए रेट आया, इसको उल्टा करके देख लो। आप इसको कैसे कर दो, इसको सिंपल आप ऐसे कर दो कि 1,000 लोग 10 घंटे काम करते हैं तो क्या होगा, है ना, 10,000 घंटे होंगे। और आपको पता है जिंदगी में एक आदमी सिर्फ 1.25 लाख घंटे काम करता है, एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में 1.25 लाख घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। अब आप इन घंटों को कैसे यूज कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आप सिर्फ 1.25 लाख घंटे ही हैं आपके पास, तो आप बहुत सारे पैसे आप नहीं कमाएंगे। जो भी आज आपका रेट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी बचे आपकी लाइफ के आज से मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल आपकी एसेट वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ये आज को बढ़ा सकते हो किसी तरह, तो डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते हो, तब आप सिक्योर भी होंगे। दैट इज व्हाट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का अलग ही मजा है, फोटो में आप देख रहे हैं। एक्टिव इनकम आपके वर्क एबिलिटी एफर्ट टाइम से चलती है, पैसिव इनकम, है ना। अभी हमारे साथ हो रहा है, अभी पिछले 10 दिनों से यही कर रहे हैं हम, एंजॉय कर रहे हैं। 12 तारीख को निकले, 13 तारीख को उपासना का बर्थडे जयपुर में मनाया, फिर वहां से 14 को निकले गाजियाबाद आ गए, फिर वहां से आए हल्द्वानी चले गए, फिर आगे रामगढ़ चले गए, फिर भीमताल चले गए, नैनीताल चले गए। बट बिजनेस थोड़ी सफर कर रहा है, बिजनेस तो अपनी जगह काम कर रहा है। और अब तो भला हो इस जूम का, डिजिटल वर्ल्ड का, तो कहीं से भी कुछ भी, कितना मस्त है ना। ये और ये रियल टाइम है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट पैसिव इनकम। और ऐसी जिंदगी सबको चाहिए मेरे हिसाब से, सबको अच्छी लगती है। कोई अगर ये कहता है कि अच्छी नहीं, कोई अगर ये कहता है कि अच्छी नहीं है, तो मैं श्योर हूं कि उसको आइडिया नहीं है कि जिंदगी क्या है। क्योंकि जैसे कहते हैं, एक कहावत है, मतलब थोड़ी सी ऐसी है, बट जैसे सुअर होता है और वो कीचड़ में मजे कर रहा होता है, तो उसको बहुत मजे आ रहे होते हैं, उसको कोई बाहर कहे कि कम आउट, यहाँ पे और बेहतर है, तो वो नहीं मानता, क्योंकि वो उधर आया नहीं है कभी, तो उसको वही सही लगता है। तो कई बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा कंडीशनड हैं एक्टिव मनी के साथ कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि पैसिव इनकम में कितना मजा आएगा। तो वो भी एक कई बार फ्लॉ हो जाता है, नहीं आने का, नहीं क्लिक करने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैसिव इनकम का मजा उसी को पता है जो उसका मजा लेता है ना। अब चलो बिजनेस ट्रेंड्स पे आते हैं। इंडस्ट्रियल एज थी पहले, राइट। जब इंडस्ट्रियल एज थी तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट 10% था, कॉस्ट 30 रुपीज थी,
मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 10 रुपए का माल 100 रुपए में बिक जाता था, सिंपल। अब या 30 रुपए का माल 100 रुपए में बिक जाता था और 70 रुपए यहाँ बीच में डिवाइड हो जाते थे, स्टॉकिस्ट में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, रिटेल में, मतलब एक चेन है। आप सबको पता होगा ये बात कि 3 रुपए की चीज 10 रुपए, और अगर 3 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचेंगे नहीं तो बिकेगी भी नहीं। वो इकोनॉमी का लॉ है कि अगर आपने 7 रुपए मार्केट में फ्लो नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा उस प्रोडक्ट को बेचने में, राइट। तो वो तो कम से कम इतना, ये मिनिमम होना ही होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है। बट उसके बाद चेंज हुआ मार्केट, और मैन्युफैक्चरर्स ने ये सोचा कि अरे बीच वाले लोग पैसा क्यों कमाएं, ये करते क्या है जो पैसा कमाएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई बेहतर नहीं कर देते, कैरिंग फॉरवर्डिंग ही कर रहे हैं। तो अगर हम ही अपनी आउटलेट खोल दें तो आपने याद होगा, अभी भी आपने देखे होंगे कई फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं। फैक्ट्री आउटलेट पे मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि हम थोड़ा कस्टमर को बेनिफिट दे दें और ज्यादा सा बेनिफिट हम ले लें और बीच के चैनल को गायब कर दें, तो उन्होंने ऐसा किया भी। उसके एग्जाम्पल फैक्ट्री आउटलेट थे, बिग बाजार, मार्ट, मॉल, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। इन लोगों ने यही किया। बिग बाजार बहुत पहले जब आया था बिग बाजार, तो याद कीजिए बड़ा मतलब वो था कि भाई कंपनीज ने अपने आउटलेट खोले, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज आई जिन्होंने अपने आउटलेट खोले। वुडलैंड ने अपने आउटलेट खोले, पीटर इंग्लैंड ने अपने आउटलेट खोले, बहुत सारी जगह खुद के आउटलेट खोले। और नो डाउट प्राइसिंग नीचे आई भी, कस्टमर को बेनिफिट हुआ भी, बट ज्यादा बेनिफिट इसमें मैन्युफैक्चरर को था। पहले इनिशियली ये मॉडल चला है और आज भी कई जगह चलता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज आई, है ना। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो मतलब जैसे इनिशियली मैन्युफैक्चरर ने जब फैक्ट्री आउटलेट खोले तो उसको किराया भी देना था, है ना। दुकान थी, किराया देना था, एम्प्लॉयज थे, और उन्होंने अपनी आउटलेट खोली। टेक्नोलॉजी ने उस चीज को ही खत्म कर दिया। अमेजोन ने क्या किया, कोई दुकान खोली? अमेजोन ने कोई शॉप नहीं खोली आज तक। उन्होंने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। मजेदार बात है, एमवे की भी कोई दुकान नहीं है, अमेजोन की भी कोई दुकान नहीं है ना। अमेजोन ने भी क्या किया, कस्टमर्स को ऑर्गेनाइज कर डाला, कस्टमर्स का नेटवर्क बना डाला, और इधर वेंडर्स का नेटवर्क बना डाला। यही किया उन्होंने, और खुद को एज ए प्लेटफॉर्म प्रूव कर दिया। सेम चीज हम हमारे बिजनेस में भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का चेंज है। जितने भी आपको ओला, ओयो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जो चीजें हैं, फेसबुक, इन सब ने यही तो किया है। दैट इज व्हाट दे हैव डन। उन्होंने तो दुकान भी नहीं खोली, एम्प्लॉयज भी नहीं रखे, कुछ नहीं किया उन्होंने, बहुत शानदार तरीके से काम किया उन्होंने। और जब हम किसी को बोलते हैं एमबीए बिजनेस मॉडल में भी आप उस लेवल पे आ सकते हैं, तो एकदम से उसका थॉट प्रोसेस जो है, उसके अंदर वाला जो वो है, वो एरर मारता है, उसको बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। उसको बिलीव नहीं हो रहा वो चीज पे। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज है, ये जबरदस्त है। और मजेदार बात बताऊं, अमेजोन तो तब भी प्रोडक्ट्स का नेटवर्क बनाता है। फेसबुक, फेसबुक क्या बेचता है? इतनी मजेदार बात है, फेसबुक तो इमोशंस, है ना। उनका प्रोडक्ट ही इमोशंस है, हम ही लोग उनका प्रोडक्ट। सो ये सारे लोग प्रोडक्ट में बिलीव नहीं कर रहे थे, नेटवर्क में बिलीव कर रहे थे। प्रोडक्ट तो जिसको जो चाहिए था वो तो ही रहे थे, है ना। ये चेंजेस, मार्केट के चेंजेस, ये सब खत्म होते चले गए। और अब क्या चले गया, ये कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म सेलिंग, प्लेटफॉर्म बनाना। और हर इंडस्ट्री में घुस गई ये बात प्लेटफॉर्म वाली, है ना। अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही तो है। नेटफ्लिक्स क्या है, अमेजोन प्राइम क्या है, हॉटस्टार क्या है। देखने वाले देखते हैं, बनाने वाले बनाते हैं, इनके थ्रू वो जाते हैं और इस बात के पैसे कमाते हैं। यही तो है। और कितने बड़े बन गए हैं। नेटफ्लिक्स कितनी सी कंपनी थी, आज कितनी बड़ी कंपनी बन गई। कॉन्सेप्ट, थॉट, लगे रहना, दैट इज व्हाट दे हैव डन। सो बेरोजगारी, मतलब ये आपको आइडिया होगा कि कोविड के बाद कितने सारे चैलेंजेस आए हैं, यू नो दैट। जबरदस्त चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो ऑल दैट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कि किस लेवल पे चैलेंज है। आप अपने आसपास निगाहें घुमाएंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि चैलेंज है। अभी मुझे कोई बता रहा था, जयपुर में मेन मार्केट्स में दुकानों पे लिखा हुआ है टू लेट। कभी वहाँ रेस्टोरेंट थे, कभी वहाँ गारमेंट्स के आउटलेट्स थे, और आज वो बंद है। जॉब्स, यू नो ऑल, इस लेवल पे चैलेंज है, राइट।
ये वो डेटा है, 40 करोड़ रोजगार पर खतरा, बढ़ सकती है गरीबी। अब क्या करें, अपॉर्चुनिटी क्या है? दिस अपॉर्चुनिटी एमवे, व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक कॉमन आदमी जिसके पास सपने हैं, पैशन है, जुनून है, कुछ करना चाहता है, वो ये कर सकता है। कैन ऑपरेट फ्रॉम होम। आज आपको पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम तो कब से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। 98 में इंडिया में एमवे आई थी, तब से वर्क फ्रॉम होम ही है। तो हम तो बहुत आगे थे, पहले से ही आगे थे। आज लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, हम तो पिछले 22 सालों से बात करते आ रहे हैं इम्यूनिटी की। इसमें क्या मतलब, मार्केट तो बहुत लेट मैच्योर हो रहा है, एमवे तो बहुत पहले से मैच्योर्ड है। सो यू कैन ऑपरेट फ्रॉम होम, नो नीड टू क्विट प्लान ए, मींस आपको आपकी प्लान ए छोड़नी नहीं है। रिस्क नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा थोड़ी है, कोविड में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हमको ये थोड़ी कह सकते हैं हम तुम 1 करोड़ रुपए लगा दो, आज की तारीख में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है कोविड में। और हमारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो लग्जरी से रिलेटेड हो, क्योंकि लोग ले नहीं रहे हैं, या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, वो ले नहीं रहे हैं, टूरिज्म से रिलेटेड हो, लोग ले नहीं रहे हैं। इट्स अ डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, राइट? सो इंक्रीज इम्यूनिटी टू फाइट डिजीज विच इज अ डिमांड। आज की तारीख में तेल भी इम्यूनिटी वाला आने लगा है, ऐड आता है इम्यूनिटी वाला तेल है, मुझे समझ में नहीं आता उसमें क्या है ऐसा। इम्यूनिटी हर जगह घुस गया है, ट्रेंडिंग वर्ड्स। तो हमेशा बिजनेस तो ऐसी जगह पे करना चाहिए ना जो डिमांड हो, टाइम नीड हो, आर की मार्केट में उसकी डिमांड हो, ट्रेंड हो। तो दैट इज व्हाट हमारा बिजनेस ऐसा ही है। सो इट्स अ होम बेस्ड ऑपरेशंस। एफएमसीजी, आप देखो अंबानी की जो कंपनी है, उन्होंने कभी ट्रक नहीं बनाया, और धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल भरने से लेके कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक वो आए, कैसे आए? क्योंकि उन्होंने हमेशा एफएमसीजी सेल किया, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो खत्म होती हैं वो चीजें। सो आई बिलीव कि हम राइट वे में बढ़ रहे हैं आगे। एमवे वो अपॉर्चुनिटी है जो आज के समय में हर वो चीज एमवे के पास है जो मार्केट चाहता है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि इसको हमें लेके जाना है आगे, और हम सब कर सकते हैं। होगा कैसे? बहुत सिंपल है, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ। नथिंग नथिंग न्यू इनटू इट, बहुत सिंपल सा है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, आप अपने कुछ दोस्तों को बता सकते हैं, तो आप बता दीजिए। ब्रांड स्विचिंग, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लोगों के ब्रांड स्विच कराने हैं। जैसे जियो ने करा, जैसे पतंजलि ने किया। उन्होंने क्या किया? योगा का एग्जांपल लेते हैं, रामदेव बाबा ने योगा से इन्फ्लुएंस किया, है ना? इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, करीब 20 लाख लोग उनके इन्फ्लुएंस हुए थे योगा से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बन गए थे। उसके बाद उनको क्या लगा कि इस इन्फ्लुएंस को कैपिटलाइज भी तो करें, और उन्होंने उस इन्फ्लुएंस को कैपिटलाइज किया पतंजलि के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस करते होंगे, लेकिन आप 100 लोगों को तो इन्फ्लुएंस करते होंगे, 50 लोगों को तो इन्फ्लुएंस करते होंगे। तो आपने एमवे को यूज करना है उन्हें कैपिटलाइज करने के लिए। कैपिटलाइज कैसे होंगे वो? आपने जो प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आप उनके बीच में क्रेडिबल हैं, आप उनके लिए इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनको जाके बता दें, वो प्रोडक्ट ले लेंगे और प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, तो वो चीज करेंगे जो आप कर रहे हैं। अगर आप वो देख रहे हैं आपको बिजनेस करते हुए पार्ट टाइम, तो वो डेफिनेटली वो भी इस चीज को क्लिक करेंगे, isn't it? So that is what we have to do. अब वो जो फ्रेंड्स हैं वो भी उस चीज को डुप्लीकेट करेंगे, वो भी आगे उसको ग्रो कराएंगे। बहुत बड़ा, बहुत बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। एमवे बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल, नॉट इजी, सिंपल, सिंपल है, इतना सही है। कई बार ये भी प्रॉब्लम है कि ज्यादा ही सिंपल है तो लोगों को मजा नहीं आता चैलेंजेस के बिना। तो इसमें यही करना है। एमवे एक जबरदस्त कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में, तमिलनाडु में। एमवे ने 1500 करोड़ रुपए करीब इन्वेस्ट किए मेक इन इंडिया के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, स्किल इंडिया के लिए, सीएसआर एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खूब सारी बढ़ाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा आईएम में पढ़ाया जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, कोविड के लिए सपोर्ट किया 2.6 करोड़, हेल्पिंग पीपल टू लिव बेटर लाइफ।
तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हो वो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, इट्स अ बिग कंपनी। सो कैसे इनकम जनरेट होती है, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे बिजनेस में एक रिटेल मार्जिन होता है। वो 110 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 100 रुपए में आपको मिल जाता है, और उस 100 रुपए पे आपको 7.5% पैसे और आते हैं जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। उसके अलावा टर्नओवर पे वॉल्यूम क्रिएट होता है, मतलब जितना बड़ा टर्नओवर आप करते चले जाएंगे उतनी ज्यादा इनकम आपकी होती चली जाएगी। टर्नओवर को बढ़ाने के तरीके आपको डिसाइड करने हैं, बट यस कॉमन मैन से भी अगर आप बात करेंगे या कॉमन कन्वेंशनल बिजनेस में भी आप बात करेंगे कि भैया टर्नओवर कैसे बढ़ता है, तो टर्नओवर बढ़ाने का 2-3 ही तरीके होते हैं। कस्टमर बेस बढ़ाना है ना, कस्टमर बेस बढ़ाएंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा। और अगर आपको टेरिटरी दे दी गई है आपके डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा, मान लीजिए आपको पूरे इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी गई है, तो आप कस्टमर बेस तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ में अपना नेटवर्क भी बनाएंगे, है ना, डीलर्स नेटवर्क बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी होता है, यहाँ भी आपके पास ऑप्शन होता है कस्टमर्स बेस बढ़ाने का, और साथ में कस्टमर्स के अलावा डीलर्स बेस बढ़ाने का, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बेस बढ़ाने का, सेलर्स का बेस बढ़ाने का। आपके पास पूरा इंडिया आपका मार्केट होता है। आप चाहें छोटा सा आपका ड्रीम है, छोटी सी आपकी इनकम है, तो आप सिर्फ कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं और आपका रिटेल मार्जिन डेफिनेटली आएगा, जो मैंने आपको बोला 10%, आपका ट्रेड डिस्काउंट आएगा 7.5%, और जितना भी आपका उस महीने टर्नओवर होगा वो इनकम भी आपके पास आएगा। मान लीजिए आपका टर्नओवर 20,000 है तो 3% पैसा करीब और आएगा। मान लीजिए 63,000 है तो 6% पैसा और आएगा। मान लीजिए 1,26 है तो 9% पैसा और आएगा। ऐसे ही 3 की टेबल आप बोलते जाए, वही स्लैब है। क्या स्लैब्स है? 20,000, 63,000, 1,26, 2,52,000 पे 12%, 4,20 पे 15%, 7,35 पे 18%, और 10,50,000 पे 21%। सिंपल। आप अपने आप भी करना चाहें तो करें, आप कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट तरीका नहीं है ना। तो स्मार्ट तरीका क्या है? आप डीलर्स बिल्ड करें। अब आप डीलर्स बिल्ड करेंगे तो डीलर्स को भी बिजनेस प्लान तो यही बताएंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस प्लान ये बताएंगे, जो डायरेक्ट सेलर्स होंगे उनके लिए भी प्लान सेम है, उनको भी आप यही प्लान बताएंगे। बट नो डाउट, जब डायरेक्ट आपके पास मान लीजिए 10 डायरेक्ट सेलर्स हैं और 10 डायरेक्ट सेलर्स को टर्नओवर कर रहे हैं, तो उनको उनकी स्लैब के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। बट आपका टर्नओवर जो बनेगा वो 10 डायरेक्ट सेलर का मिला के प्लस आपके कस्टमर्स का मिला के बनेगा, जो कि नो डाउट आपका जो स्लैब है वो हायर होगा और आपके डायरेक्ट सेलर का स्लैब लोअर होगा। तो वो जो डिफरेंस है उसके और आपके स्लैब के बीच का वो डिफरेंस आपके पास आएगा, वो डिफरेंशियल इनकम है। बड़ा ही शानदार प्लान है। कन्वेंशनल बिजनेस में भी यही होता है, लोगों को कई बार लगता है कि ये चेन है, ये है, वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेंशनल बिजनेस जैसा होता है वैसा ही है। आपकी गट्स पे डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितना बड़ा बनाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली योर गट्स। आप बड़ा बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलर्स को कनेक्ट कीजिए। अब डायरेक्ट सेलर कैसे कनेक्ट होंगे? वो तभी होंगे जब आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा, वो तभी होंगे जब आप सीखेंगे। सिखाएगा कौन? एमवे तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे देगी, बाकी कौन सिखाएगा आपको? सिखाने के लिए जैसे हमारी अपलाइन में हरीश भैया और हेमा भाभी जिन्होंने हमें बिजनेस सिखाया, उनकी अपलाइन में अगर हम बात करें, पंकज भैया, विजय प्रकाश भैया, सुमित भैया, अतुल काला भैया, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी टीम है आपके साथ, आप अकेले नहीं हो इस बिजनेस में। और अब जो इनिशिएटिव लिया विजन 100 कैम्प जो साइट है, उस साइट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतनी सारी टॉक्स, स्पॉटिफाई, सुमित भैया की टॉक्स सुनिए आप, तो वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि हम अकेले थोड़ी इतना बड़ा बिजनेस बना सकते थे उन लोगों के बिना, उन लोगों की सलाहों के बिना, उन लोगों के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी गई या जो हमारे साथ उन लोगों ने काम किया। सो बाकी बिजनेसेस में तो हम अकेले हैं, बट यहाँ हम अकेले नहीं हैं। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनकम जनरेट इस तरह से होती है। आपको और डिटेल में, डेप्थ में, आपको जिन्होंने इनवाइट किया वो समझा देंगे, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी जो बिजनेसमैन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड उस प्रोसेस में नहीं होता कि मनी कैसे आएगी। वो इसमें जरूर इंटरेस्टेड होता है कि लॉस कितना बुक होगा अगर बिजनेस नहीं चलेगा। कोई हर हर बिजनेसमैन मानता है काम करेंगे पैसा आएगा, बस थोड़ा सुपरफिशियली जानना चाहता है, बाकी कुछ नहीं जानना चाहता, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहता। वो गट फील करता है यार ठीक है। वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है नहीं चला तो लॉस क्या? हमारे बिजनेस में लॉस कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, राइट? सो यू ऑल कैन प्रॉफिट स्ट्रक्चर ये है जो मैंने आपसे अभी वर्बली डिस्कस किया, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। रिटेल मार्जिन है, ट्रेड मार्जिन है,
CSI है, CSI मतलब कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जो कस्टमर्स आप रजिस्टर कर देते हैं और वो प्रोडक्ट लेते हैं उस पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव आता है, बट वो सिर्फ 9% लेवल तक आता है। टर्नओवर प्रॉफिट है। लीडरशिप बोनस है। लीडरशिप बोनस का मतलब जो हाईएस्ट स्लैब है, जो हाईएस्ट स्लैब पे अगर आप पहुंच गए और आपका डायरेक्ट सेलर भी हाईएस्ट स्लैब पर आ गया तो डिफरेंस नहीं है ना, वो भी 21% है, आप भी 21%, तो टर्नओवर आपका ज्यादा है, उसका कम है, लेकिन स्लैब सेम है, तो आपको 6% मनी वहां पे एक्स्ट्रा मिलती है, राइट। About Amway, it's the biggest social networking and marketing company. Well, yes, it is. And fortunately, we got a chance to visit Amway USA. मिशिगन होके आए थे उपासना और हम। A60 जब हुआ था तो हम वेगस गए थे, तो we got a chance to meet all family, मतलब जो फैमिली थी उनके साथ ना केवल मीट बल्कि डिनर करने का मौका मिला, और उस तीनों जनरेशन के साथ डिनर करने का मौका मिला। तो वो वहां पे हमको ये फील हुआ कि कंपनी की एथिक्स कितनी स्ट्रांग है। अभी डायमंड इनविटेशनल ट्रिप है मालदीव्स, तो वी पीपल आर गोइंग। इससे पहले वो वेगस था बीच वाला, वो कैंसिल हो गया था कोविड के चलते। सो वी आर गोइंग, हम वेगस थे, अभी जा रहे हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हमने ऐसी कंपनी नहीं देखी आज तक। 110 देशों में है, ग्लोबल टर्नओवर 8 बिलियन US डॉलर है, 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, पूरी पूरी एक हॉल है जहाँ पेटेंट्स लिखे हैं। सोचिए, 10,000 प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मोर देन 30 लाख सक्सेसफुल एंड एक्टिव एबीओ ग्लोबली। कई बार लोगों को लगता है इंडिया में सैचुरेशन आ गया, 30 लाख तो सारे हैं पूरे ग्लोब पर, इंडिया में तो 5 लाख ही है, पॉपुलेशन कहाँ है पता है आपको, और इंडिया में मुंबई में स्टार्ट हुई। दैट इज व्हाट आई एम वेयर। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आप किस कैडर में बात करेंगे, सब कैडर है हमारे पास। न्यूट्रिशन हमारे पास, ब्यूटी हमारे पास, पर्सनल, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, वेट मैनेजमेंट, आयुर्वेदा, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट, एवरीथिंग वी हैव। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, 50 फैमिलीज का ब्रांड स्विच किया, बिजनेस अपने आप चल निकलेगा। जिंदगी में वापस डायरेक्ट अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनडायरेक्ट काम कर रहे होंगे। न्यूट्रिशन की रेंज, इतनी बड़ी रेंज है हमारे पास, ये कम है, मैं तो आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। वी हैव अ बिग न्यूट्रिशन रेंज, हम नंबर 1 प्लेयर है न्यूट्रिशन में। हम अकेले 500 करोड़ का तो प्रोटीन ही बेच देते हैं इंडिया में, सोचो आप, नंबर 1 सेलर है हम प्रोटीन। पर्सनल केयर, सब है हमारे पास पर्सनल केयर में। हमारे पास डिओड्रेंट ही है 6-7 तरीके के, शैम्पू है 4-6 तरीके के, पेस्ट है 2 तरीके के। वी हैव एवरीथिंग विद अस। होम केयर, अकेले कपड़े धोने का मार्केट है 50,000 करोड़ का, सिंगल प्रोडक्ट। जो प्रमोट करना चाहे तो, काम करना चाहे तो जम के काम है। स्पोर्ट ड्रिंक, कुकवेयर, शानदार कुकवेयर है, शानदार। जो मार्केट में स्टील आती है ना, वो 0.8 बाय, मतलब उसमें निकल 0.8 होता है, हमारे यहाँ निकल 8 है, 8, इसमें निकल है 8। वो तो खाना ही नहीं चाहिए उसमें, तो खाना कार्सिनोजेनिक है। एयर प्यूरिफिकेशन, मेरी गाड़ी में बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है जैसे आपके फोटो में दिख रहा है। एग्जैक्ट ऐसे ही लगा हुआ है, डे 1 से लगा हुआ है, और जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट्स की कमी कहाँ है, आपके माइंडसेट की कमी हो सकती है, प्रोडक्ट की कमी नहीं है। माइंडसेट पे बात करेंगे ट्रेनिंग के दौरान। फीचर्स ऑफ एमवे, इट्स ओन बिजनेस, पार्ट टाइम, नो रिस्क, फ्री लाइसेंस, सक्सेसफुल टीम, सपोर्ट, एंटायर इंडिया मार्केट, प्रूवन ग्लोबल लेगेसी। बाकी डिटेल्स के लिए आप उससे बात कर सकते हैं, बंदे से जो आपको लेके आए हैं। So it's a good luck. We'll come back for training. Over to Shravan sir.